वाले हैं द ग्रेट डेविल एम्पायर डेवलपमेंट सिस्टम का एपिसोड नंबर 22। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अपना हीरो भूतों के राजा को मार देता है और उसके मरने के बाद अपने हीरो को भूतों का क्रिस्टल मिलता है और अपने हीरो को पता चलता है कि वो एक तरह का भूतों के खजानों को खोलने की चाबी है। और ये जानने के बाद अपना हीरो उसकी तलाश में आगे बढ़ता है और अपने हीरो को भूतों के मंदिर से निमंत्रण आता है। और हम देखते हैं कि अपना हीरो भूतों के मंदिर में जाने के लिए निकल जाता है। अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद क्या होता है। और हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि अपना हीरो उस बोट में बढ़ जाता है और अपने हीरो को उस बोट में आते ही पता चलता है कि वो एक तरह का जादुई हथियार है। और ये जानने के बाद भी अपना हीरो उस बोट में बैठ जाता है और हम देखते हैं कि अपना हीरो भूतों के मंदिर के लिए निकल जाता है। और उसके बाद हमें भूतों का मंदिर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अपना हीरो उस मंदिर में पहुंच जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपना हीरो भूतों के मंदिर के अंदर चला जाता है और उसके बाद उस मंदिर का मास्टर कहता है कि डीमन तुम्हारा इस जगह स्वागत है। और ये सुनने के बाद अपना हीरो कहता है कि आपका धन्यवाद, शुक्रिया, मुझे आपसे कुछ पूछना है। और ये सुनने के बाद वहाँ का मास्टर कहता है कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, तुम हमारे भूतों के खजाने को ढूंढना चाहते हो ना, लेकिन तुम जैसे लोग हमेशा यहाँ आते हैं और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी शांति को भंग करते हैं। आखिर तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, आखिर तुम क्या चाहते हो। और ये सुनने के बाद अपना ही पता है कि क्या तुम्हारा कहने क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि वो भूत अपने हीरो को बीच में रोक देता है, कहता है कि मैं जानता हूँ तुम डीमन काफी पावरफुल हो और तुम किसी को भी मार सकते हो, हमारे भूतों का खजाना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज हमारी जान बख्श दो। अरे सुनने के बाद अपना हीरो और फेरिगल काफी शौक हो जाते हैं और फेरिगल कहती है कि मास्टर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग आपको सबसे बड़ा खलनायक समझ रहे हैं। और उसके बाद अपना ही कहता है कि तुम्हारा कहने क्या मतलब है, मैंने तुम लोगों को मारा है, हाँ ये बात सच है, लेकिन उन्होंने पहले हमला किया था। और ये सुनने के बाद अग्री काफी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम कमीने हो, क्या तुम जानते हो कि भूतों के राजा के साथ क्या हुआ था, तुम जैसे लोगों की वजह से उनकी फैमिली मारी गई थी, तुम्हें क्या पता उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके पिताजी क्यों मारे गए थे, तुम जैसे लोगों ने अपने लालच के लिए उन सबको मार दिया था, जिसकी वजह से भूतों के राजा तुम जैसे लोगों से काफी नफरत करते थे, मेरा बस चलता तो तुम्हें यही जान से मार देता। और ये सुनने के बाद भूतों के मास्टर कहते हैं कि अग्री प्लीज शांत हो जाओ, लेकिन मास्टर जो मैंने कहा वो सच है, मैंने कहा ना शांत हो जाओ। और सब देखने के बाद अपना हीरो कहता है कि फेरिगल तुम्हारा सिस्टम अपडेट हो चुका है, तो मुझे इस जगह के बारे में जानकारी दो। अरे सुनने के बाद फेरिगल कहती है कि मास्टर मुझे इस जगह के बारे में कोई जानकारी बात नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के मास्टर कहते हैं कि डीमन मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी पावरफुल हो और मुझसे भी कई गुना पावरफुल हो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन भूतों के शहर में लोगों को काफ़ी डर है तुमसे, तो मुझे उनका विश्वास बनाए रखना होगा और इसीलिए मुझे तुम्हारा सामना करना ही होगा। और उसके बाद वो अपनी पावर रिलीज करता है और हम देखते हैं कि वहाँ खड़े सभी लोग उसकी पावर देख के कहते हैं कि मास्टर आप इसका सामना कर सकते हैं, आप इसका सामना कर सकते हैं। और सब देखने के बाद अपना कहता है कि मुझे तुम्हें जान से मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे भूतों के शहर के बारे में और अतीत में जो भी हुआ सब कुछ जानना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद भूतों का मास्टर काफी शौक हो जाता है, कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम सभी लोग बाहर जाओ। और ऐसा सुनने के बाद सारे भूत कहते हैं कि ठीक है मास्टर, आप जैसा कहिए। और कहता है कि ठीक है तुम लोग जाओ यहाँ से। और उसका हम देखते हैं कि वो और अपना हीरो बैठ के बातें करते हैं और अपना ही कहता है कि मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। और उसके बाद वो मास्टर कहता है कि ये घटना आज से 5 लाख साल पहले हुई थी, जब हमारे शहर में कुछ बिन बुलाए मेहमान आए थे और वो लोग यहाँ पे आने के बाद वो कहते थे कि ये ईश्वर का दायरा है और वो लोग हमारे भूतों के खजाने को ढूंढना चाहते थे और हमारे काफ़ी सारे भूतों की हत्या की थी, लेकिन हम लोगों ने उनका सामना किया था और कई लोगों को मार भी डाला था, लेकिन उनमें से काफ़ी सारे लोग काफ़ी पावरफुल थे, जिसकी वजह से वो लोग अपनी जान बचा पाए और वो लोग यहाँ से चले गए थे। लेकिन उनके जाने के बाद 5 लाख सालों में कई लोग आए और हमारे भूतों के शहर में काफ़ी हमले होते रहे और काफ़ी लोग मारे गए। और तुम्हें पता है 1.5 लाख सालों में मैं भी भूतों के शहर में जा नहीं पाया, क्योंकि मुझे इस मंदिर की रक्षा करनी थी। और उस घटना की वजह से हमारी जनसंख्या काफी कम होने लगी, क्योंकि भूतों के शहर में बच्चे इतने आसानी से पैदा नहीं होते, कई लाखों साल में एक ही बच्चा पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारी जनसंख्या काफी कम होने लगी और हमारे लोग इसकी वजह से काफी डर के रहने लगे। और सब सुनने के बाद अपना ही पता है कि कुछ तो गलत है, ये बात सच नहीं है, इसमें कुछ तो गलती है। मुझे जहाँ तक पता है कि भूतों के राजा के पास काफी सारा पावर था और उसकी वजह से मुझे जहाँ तक पता है कि बाहर के लोग उनका सामना नहीं कर सकते। तो ये और सब सुनने के बाद वो मास्टर कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सच है, ये भूतों का शहर भूत राजा और मेरी ताकत से बनी है, अगर हम दोनों ने इस जगह को छोड़ दिया तो इस जगह तबाह हो जाएगी, जिसका फायदा बाहर के लोग उठाते हैं और वो लोग हमारे लोगों पे हमला करते हैं, क्योंकि हमारे लोग काफ़ी कमजोर है, सिर्फ हम दोनों लोग ही पावरफुल थे, लेकिन हम ये शहर छोड़ के जा नहीं सकते, इसीलिए वो बार बार आते हैं और हम लोगों पे हमला करते हैं। और इसे सुनने के बाद अपना ही कहता है कि ओ तो ऐसी बात है, इसीलिए तुमने मुझे भूतों के मंदिर में बुलाया था बातचीत करने के लिए, तुम जानते थे कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते और अगर तुमने मुझसे लड़ाई की तो तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारी मरने की वजह से ये जगह पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और सब सुनने के बाद वो कहता है हाँ ये बात सच है, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि मैं आपका सामना नहीं कर सकता। और सब सुनने के बाद अपना कहता है कि फेरिगल बाहर आओ। अच्छा मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे प्रणाली और तुम्हारे सिस्टम ने ये जगह बनाई थी। ऐसा सुनने के बाद फेरिगल कहती है कि मास्टर मुझे नहीं पता, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद अपना हीरो भूतों के मास्टर कहता है कि क्या तुम तकनीकी प्रणाली के बारे में कुछ जानते हो, इसे सिस्टम भी कहते हैं। और सब सुनने के बाद वो काफ़ी शौक हो जाता है, कहता है क्या आखिर ये क्या चीज़ है। और ये जानने के बाद अपना ही पता है कि तो ऐसी बात है, तुम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन क्या तुम जिज्ञासा नहीं थे कि वो समूह क्यों आए थे और तुम लोग पे हमला क्यों किया था।
क्या तुम इसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते हो? और ये सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं जगह छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मैंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और ये जगह छोड़ के चला गया तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत आ जाएगा। ये मेरे लिए काफ़ी अफसोस की बात है। और सब सुनने के बाद अपना हीरो कहता है कि चिंता मत करो, मैंने सच्चे ईश्वर के दायरे में इसलिए प्रवेश नहीं किया कि तुम लोगों को यहाँ मार सकूँ, तो इसके बारे में चिंता मत करो। और ये सुनने के बाद भूतों का मास्टर कहता है कि आपका धन्यवाद। और उसके बाद अपना ये सोचता है कि ये लोग कितने पावरफुल है, आखिर सिस्टम बोर्ड ने इन लोगों को कैसे बनाया है। सचमुच ये लोग काफ़ी पावरफुल है। मुझे नहीं पता कि ये भूतों का शहर या नीदरलैंड आखिर कहाँ जाता होगा। मुझे यकीन है कि सिस्टम बोर्ड तक तो नहीं जाता होगा। और उसके बाद अपना हीरो भूतों के मास्टर से कहता है कि मुझे जो भी जानना था मैंने जान लिया, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और भूतों के राजा को मारने के लिए मुझे माफ़ कर दो। और सुनने के बाद भूतों का मास्टर कहता है कि कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। और कहने के बाद अपना हीरो कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और उसके बाद भूतों का मास्टर कहता है कि ठीक है, बाय, आपका धन्यवाद। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपना हीरो वहाँ से चलाता है और हम देखते हैं कि अपने हीरो के जाने के बाद तो भूतों के मास्टर का लुक ही बदल जाता है और कहता है कि जियो डिंग, हा 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 हा। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी चैन की सांसें लेता है। तभी हम देखते हैं कि किसी की आवाज़ आती है हंसने की, और सब सुनने के बाद वो काफ़ी सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो उसके पीछे आता है और देखने के बाद वो काफ़ी सो जाता है और कहता है कि क्या वापस यहाँ पे क्यों आ गए? और अपना कहता है कि मुझे कुछ महसूस हुआ और मुझे लगा कि मुझे तुमसे थोड़ी देर और बात करनी चाहिए। और सब सुनने के बाद वो कहता है कि जियो डिंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे कुछ भी छुपाया नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और सब सुनने के बाद अपना हीरो उस पर हमला कर देता है और कहता है कि मैंने तो ये नहीं कहा ना कि तुमने मुझसे झूठ कहा है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।